अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने बच्चे क्या मालूम करना है? रियल वैल्यूज मालूम करनी है x और y। हमारे पास अगर यहाँ पे वैल्यूज क्या है, -7 प्लस एटा इंटू एक्स प्लस एटा वाई, फिर प्लस के साथ -1 माइनस का 5 एटा विच इज इक्वल टू एटा इंटू 11 माइनस एटा। बच्चे, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 सभी किया था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसे। हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर करना है इनको आपस में सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और ये जो प्लस की साइन है इनको हम इनके साथ अंदर ऑपरेट करवा लेते हैं। तो आए बच्चे, हमारे पास देखिए माइनस का 7 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या देगा, माइनस का ये 7x, फिर प्लस माइनस बच्चे होगा आपके पास -7y और साथ में आपके पास क्या आ गया, एटा। अब ये बच्चे प्लस का एटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा x एटा। फिर ये आपके पास बच्चे प्लस की साइन एटा जो है एटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, y एटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये प्लस की साइन बच्चे अंदर ऑपरेट होगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 5 एटा विच इज इक्वल टू, ये बच्चे एटा अंदर ऑपरेट होगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 11 एटा। फिर प्लस माइनस माइनस एटा एटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास माइनस का 7x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये माइनस का 7y एटा, फिर प्लस का x एटा, फिर प्लस का बच्चे y एटा स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 और ये आपके पास बच्चे -1 और माइनस का 5 एटा एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू 11 एटा। और माइनस के बाद बच्चे ये एटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है आपके पास, -1 होती है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब जब प्लस माइनस अंदर ऑपरेट करवाएं, यहाँ पे आपके पास 7x एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 7y एटा एज इट इज, x एटा भी बच्चे आपके पास एज इट इज, प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस का y, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 5 एटा विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 11 एटा, माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी ये वाली साइड है, इसमें ये वाला भी रियल पार्ट है, ये वाला भी रियल पार्ट है, ये वाला भी रियल है। इन तीनों को हम इकट्ठा करके राइट कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7x, माइनस का बच्चे y और माइनस का आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये जो एटा वाले हैं, इमेजिनरी हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, एटा की साइन को बच्चे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का बच्चे 7y आ जाएगा, प्लस का बच्चे आपके पास यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और ये एटा को हमने बाहर कॉमन ले लिया बच्चे विच इज इक्वल टू आपके पास ये 11 एटा एज इट इज और यहाँ पे प्लस का 1 भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चे, कंपेयर कर लेते हैं, रियल वाली वैल्यू को रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इमेजिनरी वाली वैल्यू को इमेजिनरी से कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करें। यहाँ से आपके पास देखें माइनस का 7x, माइनस का y और माइनस का 1 जो है ये रियल पार्ट आपके पास यहाँ पे विच इज इक्वल टू क्या है, 1 है, रियल है, तो हमने रियल के साथ कंपेयर कर लिया। अब ये बच्चे माइनस का 1 इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 7x माइनस का y विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई आपके पास माइनस का 7x माइनस का y विच इज इक्वल टू प्लस का आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास बन गई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं इमेजिनरी के साथ। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या आती है, माइनस का बच्चे आपके पास 7y, प्लस का आपके पास x आता है और माइनस का जो 5 है ये आपके पास किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। हम बच्चे यहाँ से माइनस के 5 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7y प्लस का आपके पास x विच इज इक्वल टू 11 प्लस 5। जी बच्चों, अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस का 7y, ठीक है, आपके पास प्लस का x विच इज इक्वल टू 11 प्लस 5 बच्चे आपके पास क्या होता है, 16 होता है। ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी कि x और y के अकॉर्डिंग जो है वो सही करके लिख लेते हैं, मतलब कि अरेंज कर लेते हैं। x वाली वैल्यू बच्चे आपके पास पहले आ जाएगी, माइनस का 7y बच्चे आपके पास बाद में आ जाएगी और ये आपके पास क्या आ गया, 16, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। जो हमने यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ, 7 के साथ। तो बच्चे इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 7 7 49x, फिर आपके पास बच्चे 7y विच इज इक्वल टू 7 2 क्या हो जाएगा 14 और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब बच्चे ये आपके पास माइनस का 7y है, ये आपके पास भी माइनस का 7y है,
हम इक्वेशन 2 और 3 को आपस में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनकी साइंस आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 मसवात नंबर बच्चे ये जो आपके पास 3 है इसको आपने किससे माइनस करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं, आपके पास इक्वेशन है x माइनस 7y विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 16 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 49x माइनस का बच्चे आपके पास 7y विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है 14 है। तो हमने बच्चे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी साइन आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये प्लस के थे माइनस के हो गए, जो माइनस के थे प्लस के हो गए। अब बच्चे ये माइनस का 7y है और ये प्लस का 7y है, ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये प्लस का 49 है और ये प्लस का x है, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 50 आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 16 प्लस का है और माइनस का 14 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये आपके पास 50 बच्चे x आया था। हमने यहां से बच्चे x की वैल्यू निकालनी है, x विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 2 1 जार 2 और 2 आपके पास बच्चे 25 जार क्या हो जाएगा 50। तो ये बच्चे आपके पास किस चीज की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। अब आप इस x की वैल्यू को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें और y की वैल्यू बच्चे यहां से निकाल लें। तो जी बच्चों अब इसको हम जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का बच्चे 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 25। फिर उसके बाद आपके पास बच्चे क्या है, माइनस का y विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 है। इसको बच्चे हम मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 1 जार 7 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे 25 माइनस का y विच इज इक्वल टू 2। हम बच्चे y को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ ले जाते हैं और 2 को उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 25। ये इस तरफ आया तो बच्चे माइनस का 2 और y की वैल्यू माइनस थी उस तरफ गई तो प्लस का y हो गई। हम बच्चे इनका आपस में ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 25। अब ये बेस सेम है बच्चे, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 आपके पास -7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -7। सेंटर में नेगेटिव की साइन बच्चे 2 के बटे में 1 है, 1 25 को डिवाइड करवाएंगे तो 25 ही आएगा। 25 2 आपके पास क्या होता है 50 होता है विच इज इक्वल टू किसके आगे आपके पास y के। तो माइनस का बच्चे 50 और माइनस का 7 आपके पास क्या होता है माइनस का 57 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है ये y के है। तो बच्चे हमने क्या करना था, x और y की वैल्यूज को निकाल के देना था। यहां से आपके पास देखें x की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 25 आ गई, एंड बच्चे आपके पास जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई माइनस का 57 डिवाइडेड बाय 25। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने इसके अंदर भी x एंड y की वैल्यूज को मालूम करना है। हमारे पास वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस का 3 विच इज इक्वल टू एयोटा इंटू 11 माइनस एयोटा माइनस का 4 एयोटा। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस के 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5x और प्लस का आपके पास बच्चे 5y एयोटा आ जाएगा। अब माइनस 2 एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x एयोटा, फिर प्लस माइनस बचे आपके पास -2 1 जार 2y एयोटा, एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे प्लस का आपके पास ये वाला 3 विच इज इक्वल टू, अब ये एयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 11 का एयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस एयोटा का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का आपके पास 4 एयोटा। अब बच्चे हम यहाँ पे इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस का बच्चे 5y एयोटा माइनस का 2x एयोटा माइनस का आपके पास 2y और एयोटा स्क्वायर की जगह पे आपके पास माइनस का 1 आ गया, फिर प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 11 एयोटा माइनस बच्चे इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आपके पास आ गया 4 एयोटा। अब बच्चे हमारे पास इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 5x एज इट इज रहेगी, 5y एयोटा माइनस का 2x एयोटा, फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास हो गया प्लस का 2y, फिर प्लस का आपके पास बच्चे 3 विच इज इक्वल टू 11 एयोटा माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस का 1 और माइनस का आपके पास 4 एयोटा। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको देखते हैं कि हमारे पास ये 5x रियल है, 2y रियल है, प्लस का 3 रियल है। हम इनको एक तरफ राइट कर लेते हैं 5x प्लस का बच्चे 2y और प्लस का आपके पास 3। अब जिनके साथ एयोटा की साइन है बच्चे हम यहाँ से इनको एयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं। ये आपके पास क्या बचेगा 5y बचेगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का आपके पास 2x विच इज इक्वल टू 11 माइनस 4 एयोटा। बच्चे 11 में से 4 को माइनस कर दें तो आपके पास कितने बचते हैं 7 एयोटा
और ये आपके पास प्लस का 1 एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं कि बाय कंपेयरिंग, आपके पास ये कंपेयर करने से आ जाएगा 5x प्लस का आपके पास बच्चे 2y प्लस का 3 विच इज इक्वल टू, ये रियल आपके पास यहाँ पे इक्वल किसके है 1 के है बच्चे, हमने यहाँ पे 1 राइट कर लिया। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास ये आ गया 5x प्लस का बच्चे 2y विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस का 3 था, इस तरफ आके क्या हो गया माइनस का 3। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी 5x बच्चे प्लस का 2y विच इज इक्वल टू माइनस का 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट देखिए आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास आ जाएगा 5y माइनस का आपके पास 2x विच इज इक्वल टू, ये भी आपके पास इमेजिनरी है, किसके इक्वल है ये 7 के। तो ये बच्चे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। बच्चे अब आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, हम इनको रीराइट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, ताकि हमारे पास ये वैल्यूज के आ जाए, सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम दोनों को बच्चे यहाँ पे सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं। आपके पास देखें ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 5x, ठीक है, प्लस का बच्चे आपके पास 2y विच इज इक्वल टू है आपके पास माइनस का 2। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x, फिर प्लस का बच्चे आपके पास 5y विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है 7 के। अब अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो दो इक्वेशंस बन के आई हैं, हम इन्हें कह देते हैं, चले हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 4 है। अब अच्छा हमने इनको प्लस माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पे 5x है, यहाँ पे क्या है 2x है। तो बच्चे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी देखिए 2y और यहाँ 5 है, आपकी मर्जी है आप x को कंपेयर कर लें, मतलब कि एक जैसा कर लें, आपकी मर्जी है आप y को एक जैसा कर लें और उनको प्लस माइनस कर लें। तो बच्चे आपके पास देखें यहाँ पे ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 2x है। हम इक्वेशन नंबर बच्चे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 को इक्वेशन नंबर 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास ये 10x बनेगा, फिर हम उसको कैंसिल कर लेंगे। तो हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3, मसवाक नंबर 3 को किससे बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 2 के साथ, एंड आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 5 के साथ। तो बच्चे हम मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं इसे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, फिर प्लस का बच्चे आपके पास हो जाएगा 2 2s are 4y विच इज इक्वल टू 2 2s are ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसको करें बच्चे अब 5 के साथ, ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 10x बन जाएगा, फिर आपके पास ये 5 5 सर क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7 5 सर आपके पास क्या बन गया 35 बन गया। हम साथ ही यहाँ पे बच्चे अब क्या करेंगे, इनको लिख देते हैं कि एंड एड देम, और हमने इनको क्या करना है प्लस कर लेना है। तो बच्चे यहाँ पे जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपके पास साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस का x और माइनस का 10x जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 4 प्लस 25 बच्चे आपके पास क्या होता है 29y होता है विच इज इक्वल टू प्लस का 35 और माइनस का 4, तो प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या निकल आएगी 31 डिवाइडेड बाय ये 29 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमने क्या करना है इस y की वैल्यू को उठाते हैं और हम किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पुट आपके पास बच्चे y जो है विच इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 29, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये आ जाएगा 5x प्लस का बच्चे 2y की जगह पे आपके पास 31 डिवाइडेड बाय 29 विच इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास बच्चे 5x एज इट इज रहेगा, 2 को बच्चे 31 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 62 डिवाइडेड बाय 29, ये किसके इक्वल है आपके पास -2 के। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये 5x एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का बच्चे आपके पास 62 डिवाइडेड बाय 29। जी बच्चों अब हम इनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 5x विच इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी 29 आ जाएगी यहाँ पे। अब बच्चे ये 29 यहाँ पे देखिए 2 के फ्रैक्शन में क्या है 1 है, तो 29 को अंदर रखे हम 1 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर 29 को बच्चे 2 के साथ आप क्या करवा लें मल्टीप्लाई करवा लें, तो बच्चे आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा 58। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि आपके पास क्या आ गया 29 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 58, ये नेगेटिव की साइन बच्चे यहाँ पे साथ एज इट इज रहेगी। अब ये सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन
अब 29 को हम इस एलसीएम की वैल्यू 29 से डिवाइड करवाएं तो आंसर 1 आता है। ये आपके पास 162 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एज इट इज आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। हम यहाँ पे बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, 5x विच इज इक्वल टू ये 29 एज इट इज रहेगा नीचे बच्चे, ऊपर दोनों साइंस नेगेटिव की हैं। जब नेगेटिव आ जाए तो हम प्रोसेस कौन सा करते हैं, एडिशन का करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास 62 और 58 क्या होता है, माइनस का आपके पास 120 होता है। ठीक है, अब बच्चे ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का बच्चे आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 29 और यहाँ आके इसके साथ ये 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू आपके पास देखें क्या निकल आएगी, माइनस 5 2 बच्चे आपके पास 10 और 5 4 20 होता है, और डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास ये 29 बच गया, और ये आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू भी राइट हो गई। हम यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं कि हेंस आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 29, एंड आपके पास बच्चे y की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाली है, y विच इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 29, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। आपने क्या करना है, u और v की वैल्यूज को मालूम करके देना है। तो बच्चे हमारे पास उसने कहा इफ u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा, फिर प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस योटा विच इज इक्वल टू 4 योटा। ये बच्चे उसने क्वेश्चन हमें गिवन दे दिया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए हमारे पास बच्चे फ्रैक्शन की शक्ल में है, और फ्रैक्शन में आपके पास क्या है, एयोटा है। तो बच्चे हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये काम करके आए हैं कि जब हमारे पास इस तरह का फ्रैक्शन आ जाता था, फिर हम क्या करते थे, उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते थे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस एयोटा है आपके पास वैल्यू, हमने क्या किया कि u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट लिया, 2 माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, 2 माइनस एयोटा के साथ उसे डिवाइड भी करवा दिया। फिर बच्चे सेंटर में प्लस की साइन, v माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एयोटा। अब यहाँ भी बच्चे 2 माइनस एयोटा है, तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो 2 प्लस एयोटा होता है, 2 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और हमने डिवाइड भी करवा दिया विच इज इक्वल टू 4 एयोटा। अब बच्चे हमने क्या किया कि ये u जो पहली वाली वैल्यू है इसको 2 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, तो बच्चे 2u से मल्टीप्लाई हुआ 2u, फिर ये u माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस u एयोटा बन गया। अब माइनस 2 को बच्चे हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 2 2 आपके पास बच्चे 4, फिर माइनस माइनस ये प्लस और 2 एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एयोटा बन गया। बच्चे नीचे आपके सामने यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, वो हमने बच्चे यहाँ पे फार्मूला बना लिया। सेंटर में ये बच्चे प्लस की साइन, अब v को बच्चे आप 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखिए 2v प्लस v एयोटा आ जाएगा। अब माइनस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ये आपके पास 6 आ जाएगा, फिर ये माइनस प्लस बच्चे आपके पास माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एयोटा आ गया। नीचे भी बच्चे सेम वही वैल्यूज है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इक्वालिटी के बाद 4 एयोटा हमारे पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब अच्छा हम क्या करेंगे कि 2u को पहले लिख लिया और ये रियल वैल्यू -4 थी इसको पहले लिख लिया, माइनस u एयोटा और प्लस 2 एयोटा को हमने यहाँ बाद में राइट कर लिया। डिवाइड में बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये सेंटर में माइनस की साइन, एयोटा का स्क्वायर आपके पास माइनस का 1 होता है, वो हमने राइट कर लिया। फिर बच्चे ये प्लस की साइन, यहाँ भी रियल को हम सेपरेट करते हैं, 2v और माइनस का 6 बच्चे ये रियल में आ गया, प्लस का v एयोटा और माइनस का 3 एयोटा ये आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आ गई। अब बच्चे डिवाइड की शक्ल में देखें कि आपके पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर आपके पास बच्चे क्या होता है 4 होता है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर ये सेंटर में माइनस की साइन, एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आता है आपके पास -1 विच इज इक्वल टू 4 एयोटा। अब बच्चे हम यहाँ भी इनको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज दोनों की राइट कर लेते हैं, नीचे वाली ये जो माइनस माइनस है ये आपके पास क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 4 + 1 और 4 + 1 बन गया। नीचे बच्चे हमने क्या किया कि 4 + 1 5 होता है, हमने सिर्फ फ्रैक्शन वाली नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व किया, ऊपर वाली एज इट इज रहने दी है। अब यहाँ पे देखें बच्चे 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, सेंटर में आपके पास क्या है प्लस की साइन, तो हमने दोनों को बच्चे एलसीएम यहाँ पे ले लिया। जब एलसीएम लिया तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज राइट होगी, सेंटर में प्लस थी तो साइन चेंज नहीं होनी थी, इसलिए ऊपर वाली ये वाली वैल्यूज भी यहाँ पे एज इट इज राइट होगी विच इज इक्वल टू 4 एयोटा। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल वाली वैल्यूज को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इमेजिनरी वाली वैल्यूज को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम वैल्यूज को अब राइट करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या बच गई। यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 2u है, उसके बाद ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास प्लस का 2v है, हम एक जैसी टर्म्स को पहले राइट कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे आपके पास देखिए माइनस का 4 है और माइनस का बच्चे आपके पास क्या है 6 है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा माइनस का 10 बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे राइट कर ली, दोनों नेगेटिव की थी। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास बच्चे यहाँ प्लस की साइन में कॉमन ले लेता हूं और यहाँ पे इमेजिनरी वाली वैल्यू में से क्या करते हैं एयोटा को भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए पहला वैल्यू आपके पास आ गया माइनस का u,
उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस का आपके पास बच्चे v है, तो हमने यहाँ पे v राइट कर लिया। उसके बाद देखिए आपके पास बच्चे के प्लस का 2 एयोटा और माइनस का आपके पास क्या है 3 एयोटा, तो बच्चे आपके पास ये बनता है माइनस का 1 एयोटा। एयोटा कॉमन चला जाएगा, माइनस का 1 बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या है 5 है, और ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 एयोटा। जी बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। बच्चे यहाँ पे देखें कि इसके साथ जो रियल पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। हम यहाँ बच्चे लिखते हैं कि बाय कंपेयरिंग, बच्चे जब आप लोगों ने कंपेयर करना है तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट है 2u प्लस का 2v माइनस का 10 विच इज इक्वल टू, इस तरफ आपके पास क्या है 0 है, तो यहाँ बच्चे आपके पास जो माइनस का 10 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2u प्लस का आपके पास 2v विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी को बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का u प्लस का v माइनस का 1 विच इज इक्वल टू किसके है, 4 के है, तो बच्चे वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये माइनस का 1 बच्चे दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का u प्लस का v विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1, इधर माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया, माइनस का u प्लस का v विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। अब ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने बच्चे अब क्या करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए कि आपके पास प्लस का 2u है, यहाँ पे क्या है माइनस का u है, तो बच्चे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। जी बच्चों इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा माइनस का 2u फिर प्लस का आपके पास बच्चे 2v विच इज इक्वल टू 5, 2 उधर क्या बन जाएगा आपके पास 10 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में u की साइन ऑपोजिट है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास इक्वेशन नंबर जो 3 न्यू राइट हुई है उसे हम क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा 2u प्लस का आपके पास 2v विच इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10 के, और यहां से आपके पास देखिए माइनस का बच्चे आपके पास 2u प्लस का आपके पास 2v विच इज इक्वल टू आपके पास ये भी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 10 के इक्वल आ गई। अब बच्चे हम इनको आपस में प्लस करते हैं, ये आपके पास प्लस की साइन ये दोनों ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, 2v और 2v आपके पास प्लस का 4v बन जाएगा विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10 क्या होता है 20 होता है। तो यहां से बच्चे हमने v की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से v की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी 4 5 20 होता है, तो यहां से आपने v की वैल्यू बच्चे राइट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें और वहां से बच्चे u की वैल्यू निकाल लें। पुट v विच इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, यहां बच्चे 2 में हम पुट कर लेते हैं, तो यहां पे लिखा है इक्वेशन नंबर 2। आपके पास क्या है बच्चे इक्वेशन नंबर 2 माइनस का u प्लस v विच इज इक्वल टू है आपके पास 5 के, हम v की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं माइनस का u प्लस का 5 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5 है। तो बच्चे ये आप u की वैल्यू को उधर ले जाए, 5 की वैल्यू को इधर ले आए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 ये इधर आएगा, तो माइनस का 5 विच इज इक्वल टू u। यहाँ पे u की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई, u आपके पास किसके इक्वल आ गया 0 के आ गया। तो यहाँ हमने यही वैल्यूज निकाल के देनी थी, हम राइट कर देते हैं कि u विच इज इक्वल टू 0 है एंड बच्चे आपके पास जो v है उसकी वैल्यू क्या है 5 है। दैट इज योर आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि g1 which is equal to 4 plus 5 iota and g2 which is equal to alpha minus 2 iota, find the real values of alpha। कह रहे कि आपके पास बच्चे g1 और g2 की वैल्यूज गिवन है, आप क्या करें कि जो रियल वैल्यू अल्फा है वो हमें मालूम करके दें, सच दैट आपके पास कंडीशन क्या है कि रियल ऑफ g1 g2 जो है वो किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे g1 की वैल्यू को राइट करते हैं कि g1 which is equal to है 4 plus 5 iota एंड g2 की वैल्यू बच्चे आपके पास किसके इक्वल है अल्फा माइनस 2 एयोटा के इक्वल है। अब बच्चे कंडीशन के अंदर हमें क्या चाहिए, g1 g2 का प्रोडक्ट चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि g1 और g2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा g1 g2 which is equal to 4 plus 5 एयोटा, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा साथ में अल्फा माइनस 2 एयोटा। सबसे पहले बच्चे आप क्या करेंगे, इस 4 वाली वैल्यू को अल्फा माइनस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू है 5 एयोटा, इसको भी हम अल्फा माइनस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मतलब कि दोनों से ऑपरेट करवा देंगे। अब बच्चे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये आता है 4 अल्फा माइनस 4 2 बच्चे आपके पास क्या होता है 8 एयोटा। अब प्लस 5 एयोटा को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5 अल्फा और साथ में एयोटा आ जाएगा।
फिर प्लस माइनस बच्चे माइनस 5 2 10, एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 अल्फा माइनस का बच्चे 8 एयोटा प्लस का आपके पास 5 अल्फा और ये एयोटा माइनस का बच्चे 10 और यहाँ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1 आ जाएगी। बच्चे आपके पास ये वैल्यू 4 अल्फा एज इट इज लिखी जाएगी, 8 एयोटा प्लस 5 अल्फा एयोटा माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे रियल पार्ट को तो अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। देखिए आपके पास रियल के अंदर बच्चे क्या आ रहा है, 4 अल्फा आ रहा है और यहां से आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का 10 आ रहा है। ये हमने रियल में राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे आपके पास प्लस की साइन एयोटा इधर भी है इधर भी है, हमने एयोटा की साइन को कॉमन निकाला। यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ गई बच्चे, माइनस का 8 और यहाँ आपके पास क्या आ गया, प्लस का 5 अल्फा। आपके पास ये बच्चे वैल्यू किस चीज की आ गई, Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमारे पास देखें कि गिवन क्या है बच्चे, गिवन दैट आपके पास जो रियल ऑफ Z1 Z2 की जो वैल्यू है वो बच्चे किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो रियल पार्ट है इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, 20 के साथ। तो ये बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या राइट हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस का बच्चे आपके पास 10 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, हम यहाँ से बच्चे देखिए अल्फा की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, 4 अल्फा विच इज इक्वल टू, ये प्लस का 10 है, दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 4 अल्फा विच इज इक्वल टू 20 माइनस 10, आपके पास बच्चे 10 बचता है। यहां से हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। 10 यहाँ पे एज इट इज राइट रहेगा बच्चे, 4 अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 5 आपके पास 10 एंड 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बच्चे यही आपके पास क्या है, वो अल्फा की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। दैट इज योर आंसर। बच्चे आज एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हुई। हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को 4 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।